एपिसोड 74 वीरप्पन की चेतावनी और नागप्पा का भाग्य। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में वीरप्पन ने पूनाची को नागप्पा से मिलने की इजाजत नहीं दी और भरोसा दिलाया कि नागप्पा को कुछ नहीं होगा। उधर एसएम कृष्णा सरकार ने वीरप्पन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था, जबकि पूनाची इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। पूनाची की बेचैनी और वीरप्पन का संदेश पूनाची जंगल से वापस लौट आए थे, लेकिन उनके दिल में बेचैनी थी। नागप्पा की तबीयत बिगड़ रही थी और वीरप्पन से दोबारा मुलाकात के बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकला था। सरकार भी वीरप्पन से समझौता करने के मूड में नहीं थी। एक सुबह जब पूनाची घर पर थे तो एक आदमी चुपचाप आया और उन्हें एक ऑडियो कैसेट थमाकर चला गया। पूनाची को अंदाजा हो गया कि यह वीरप्पन का संदेश होगा। उन्होंने तुरंत टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाली। कैसेट चालू होते ही वीरप्पन की गंभीर आवाज गूंज उठी। पूनाची, हमने नागप्पा जी को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हालात हमारे काबू में नहीं रहे। एसटीएफ ने हम पर हमला रोक दिया था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने एक बड़ा हमला किया। हमने नागप्पा जी को एक सुरक्षित जगह पर रखा था, लेकिन अचानक उन पर गोलियां चलने लगीं। वीरप्पन की आवाज थोड़ी रुककर भारी हो गई। हमने नागप्पा जी को बार बार रोका, उनसे कहा कि वे आगे मत जाएं, लेकिन वे पुलिस की तरफ भागने लगे। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक वे गिर पड़े। पूनाची की सांसें तेज हो गईं। वीरप्पन आगे कह रहा था, उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। हमने पुलिस पर गोलियां चलाईं और वहां से निकलना पड़ा, लेकिन रेडियो पर कोई खबर नहीं आई कि नागप्पा जी बच गए हैं या नहीं। वीरप्पन की आवाज गंभीर और चेतावनी भरी थी। वीरप्पन, अगर नागप्पा जी अब भी जिंदा हैं तो उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तुम जल्द से जल्द जंगल में जाओ और उनकी तलाश करो। उनकी जान खतरे में है। सरकार से कुछ उम्मीद मत रखो, उन्हें बस अपनी राजनीति की पड़ी है। कैसेट खत्म हो गई। पूनाची को अब कोई वक्त बर्बाद नहीं करना था। राजनीतिक हलचल और सरकार का रुख इस बीच मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दफ्तर में इस पूरे मामले को लेकर हलचल मची हुई थी। मुख्यमंत्री ने अपने सलाहकारों की ओर देखा और कड़े लहजे में कहा, हम वीरप्पन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमने उसकी शर्तें मानी और हमें सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली। अब कोई समझौता नहीं होगा। एक मंत्री ने सुझाव दिया, लेकिन जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। नागप्पा का परिवार भी हर दिन प्रदर्शन कर रहा है। हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। एसएम कृष्णा ने सिर हिलाया। हम जनता को समझाएंगे कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन वीरप्पन से किसी तरह की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। हमें इस मामले को कूटनीतिक तरीके से संभालना होगा। अब सरकार इस मामले पर सख्त रुख अपना चुकी थी। अगले एपिसोड की झलक। पूनाची वीरप्पन की चेतावनी को लेकर जंगल में वापस जाएगा या नहीं? नागप्पा का क्या हुआ? क्या वे जिंदा हैं? उधर सरकार के सख्त रवैये के बीच वीरप्पन अब क्या कदम उठाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।